हेलो सारे भाइयों राम राम। हम हाँ गुड़गांव का गांव है यू नरेड़ा पहुँचे हाँ फिलहाल। और नरेड़ा गांव में आपने दिखावांगे हमें उरे श्यामी बोर्ड देख सको शरीर की सभी बीमारियों का झाड़ा लगाया जाता है। जो आदमी हॉस्पिटल में लाखों रुपये खर्च देते हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आवे तो उरे तो शरीर की सभी बीमारियों का इलाज कराया जावा है, यानी झाड़ा लगाया जाओ। झाड़ा तो सारी बीमारी कटे हैं और आगे हमें अपने चल के इस बात का पूरा वो कराएंगे, खुलासा भी कराएंगे। जो उरे मौजूद हैं झाड़ा लगाए हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं फिलहाल, और हम तय बात भी कराएंगे और भी कई खुलासे जो हैं वो अभी करेंगे। मतलब आपने दिखावांगे। आपका अनुमान क्या है? मेरा अनुमान ये बारिश की बार 2 सावन है, अच्छी बारिश होने वाली है और अगले हफ्ते से बारिश शुरू हो जाएगी। पूरे हरियाणा में मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार बारिश है तो बाढ़ जो एरिया में बाढ़ 12-13 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित है, तो उनमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। नहीं, ये जो घग्गर नदी का पानी आया है ये हिमाचल से जो आया पंजाब में और हरियाणा में घुसने लग रहा है ये पानी, इसके ऊपर सरकार रोकथाम लगा रही है। जल्दी ही इसकी रोकथाम हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं है कि हरियाणा के अंदर बाढ़ आ जाएगी, नहीं। बाढ़ रहे थे यहाँ तो वैसे भी बाढ़ ना आनी और आगे फिर राजस्थान है किसी बाढ़ आओगी। ठीक है, ये तो थी भविष्यवाणी। ईब मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा साध्वी जी आपसे। लगातार आप कंटिन्यू एरिया बदलते रहने हो, ठिकाना बदलते हो, कभी उधर कभी उधर। चेतक वाला घोड़ा पड़ा होगा, आपने सुना होगा। ठीक उसकी तरह ही आप मतलब पब्लिक को कभी वहां दिखाई दो कभी वहां दिखाई दो। देखिए जी, जो मोखरा गांव था मैंने पहले भी बताया था, जब तक मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं होता है, खुद का मकान नहीं बनता है, तब तक मेरे को इधर उधर जाना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, एक बार जितने साथी देखे तो जब तक परमानेंट ठिकाना ना होगा तब तक इधर उधर जाना पड़ेगा। जो मोखरा गांव था उसमें एक तो ये दिक्कत हुई कि जो आप लोग बताते हो कि भाई मोखरा साध भी यहाँ है, तो गाड़ियाँ जो आती हैं, लोग 10-10 हज़ार रुपये की गाड़ी 5-5 हज़ार रुपये किराए पे गाड़ी करके लेके आते हैं, उनको गांव वाले वापस भेज देते थे। मतलब कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग वापस भेज देते थे। कहीं आपसे नाराज है वो लोग। हाँ, ऐसे लगा लो, मान लो कुछ दारू पीने वाले भी हो जाए, हर गांव में पाया करें, इस तरीके से वो लोग थे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जहाँ हम रह रहे थे उसके पीछे धान के खेत थे। बारिश ज़्यादा होने के कारण मोखरा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। वो पानी जो कि लिपाई करवाई हुई दीवार नहीं थी, उसके अंदर से घर के अंदर आ गया था पानी, तो इसलिए हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। और कुछ हमारा परमानेंट ठिकाना तो था नहीं वो, क्योंकि भाई हमने खरीद रखा है, ऐसा कुछ नहीं। ये नरेड़ा पटौदी के अंदर जो कंटिन्यू यहीं चलोगे या और कहीं जाने की प्लानिंग? देखिए जी, ये मेरा पैतृक गांव है, यानी कि मेरा जन्म इसी गांव का है और मेरा पियर भी लगा लो यही है। तो अब सलाह ये है कि बाबा की दया से इसी गांव में अपनी ज़मीन वगैरह लेके कुछ बनाएं या कुछ करें, या फिर कोई भाई दान वान जैसे भी कुछ होता है। पर सलाह ये है कि पैतृक गांव में ही स्थापित रहें। जिस घर को जो इसमें दिख रहा है फ़ोन में, ये घर भी हमें एक हमारे परिवार के ने रहने के लिए दे रखा है। भाई एक बार कैमरामैन की मदद से दिखाना चाहूंगा। जो साध्वी का जो ये मकान है ये दे रखा है रहने के लिए, यहीं पर मतलब सारा झाड़ फूक मतलब यहीं पर जो किस दिन करो यहीं करो सारा काम? हाँ जी, सोमवार को निसंतान महिलाओं को फल दिया जाता है और मंगलवार को 9 से शाम 6 बजे तक बीमारियों का झाड़ा लगाया जाता है। बृहस्पतिवार को 9 से 6 बजे तक बीमारियों का झाड़ा रहेगा। शनिवार को पुच्छा रहेगी, जो कि बुज्जा भी कह दिया करें घर की किसी ने कुछ पूछनी हो तो। और एतवार को सुबह 9 से 6 बजे तक नशे का झाड़ा रहेगा। कुछ भी आप है ना इस दुनिया में बेवकूफ बनाना कब छोड़ोगे, मैंने ये बताओ। पुच्छा किस तरह से आपके अंदर क्या हुआ है? मेरे अंदर कुछ नहीं आता। जो 3 चम्मच चीनी हम उनके घर से मंगाते हैं, उस चीनी को अपने हाथ पे रखा करूँ। एक बार मैंने आप ही की वीडियो के जरिए ये बताया था कि जिसकी छठी इंद्री जागृत होती है, मैंने कोई किसी से पाखंड से ये सब कुछ हासिल नहीं किया। मेरी आज से खड़ी तपस्या भी चलने वाली है, मैंने धुने की तपस्या कर ली है, तो इसके बाद मेरी मिट्टी की तपस्या होगी। तो कोई पाखंड नहीं है, सब कुछ तप से हासिल किया है। जब हम चीनी को अपने हाथ पे रखते हैं तो आंख बंद करके जो दिखता है सच्चा दिखो या झूठा दिखो, अपनी सारी इंद्री को एक कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह इकट्ठा करके जब हम देखते हैं तो जो हमें दिखता है वो अगले को बताते हैं। अगला भाई अगर उसके घर में ये सब है तो अगला हाँ करेगा, नहीं है तो नाट जाएगा। यानी कि मतलब आपके अंदर बता रहे थे आप गुग्गा किसके मतलब गोरखनाथ जी की आप तपस्या करो। क्या वाक्य में गोरखनाथ आपको दिखाई देती है, आपके अंदर आते, वो फीलिंग आती है? देखिए, ना तो किसी के अंदर गोरखनाथ आते, ना माता काली आती, ना ही कोई देवी देवता किसी के अंदर आया करे। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जति गुरु गोरखनाथ का सपने में मेरे को दृष्टांत जरूर होता है। और मैंने किसी से मंत्र नहीं लिए, मेरे गुरु ने मेरे को मंत्र नहीं दिए, मेरे गुरु ने सिर्फ मेरे ऊपर हाथ रखा था और उन मंत्रों को ही, यानी कि जो ओम शिव गोरखनाथ आए नमः या ओम शिव गोरख कुछ भी लगा लो,
ओम नमः शिवाय है, इन सभी मंत्रों से ही मैं बाबा का नाम लेके बाबा इनका भला कर, मेरा भी भला कर, इनका भी कर, मुझसे पहले इनका कर, ये सब बोल के धुना चेतन कराया करूँ मैं। उससे ही बाबा के द्वारा कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाला बाबा है। बाहर बैनर लगा रखा है आपने, शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं टोटली ठीक की जाती है। क्या ऐसा संभव है? इतने इतने बड़े मतलब हॉस्पिटल है देश के अंदर या विदेशों के अंदर, आप एक झाड़े से इस तरह ठीक करते हो? देखिए जी, मोखरा गांव में मैंने झाड़े शुरू करे थे, यानी कि ज़्यादा भीड़ मोखरा में आई थी। मेरे पैतृक गांव से मैंने झाड़े की शुरुआत की थी। मैं 3 साल यहाँ झाड़े लगा के फिर मोखरा गई थी। तो वहाँ पे मेरे पास 10-20 हज़ार आदमी आते थे। मेरी बार बार जगह बदलने से मेरी भीड़ टूट गई। उनको पता ही नहीं होता कि भाई मैं कहाँ हूँ। यूट्यूबर भी नहीं आते, कम ही आते हैं। तो जो शरीर की सभी बीमारियों का झाड़ा है, उसकी मैं बाबा जति गुरु गोरखनाथ की तरफ से गारंटी देती हूँ कि 95% इस धुने पे से ठीक होके जाएंगे, क्योंकि मैंने तब से हासिल कर रखा है और बाबा मेरे साथ है। कितने मतलब एक लोगों का एस्टिमेट देखे, का आइडिया देखे, कितने लोगों का डाटा आपके पास है जो ठीक कर दिए हर बीमारी से अलग अलग बीमारी? देखिए जी, झाड़े वालों के तो हम लिखते नहीं है, कम से कम 1-1.5 लाख लोग यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। हाँ जी, अगर आप चाहोगे तो मैं आपकी यूट्यूब के जरिए उन लोगों को बुला भी सकती हूँ जो यहाँ से ठीक हुए हैं, अगर वो लोग देखेंगे तो। दूसरी बात, कम से भी कम 49,000 लोगों ने दारू छोड़ दी है। हाँ जी, इसका मेरे पास लिखित में रिकॉर्ड मौजूद है। इसका रिकॉर्ड मौजूद है। निसंतान महिलाएं कम से कम भी ना तो 1500 महिलाओं को बाबा जति गुरु गोरखनाथ की कृपा से फल मिल चुका है। किसी के जोड़ले बच्चे हुए हैं, किसी के कैसे बच्चे हुए हैं, किसी के कैसे बच्चे हैं, लड़का हुआ है, कोई लड़की हुई है, इस तरीके से। अच्छा, तो फिर ईब आप वो सारी प्रक्रिया जो क्या करते मोखरे में वो यही करने लगे? हाँ जी, जो मेरी तपस्या थी, जो झाड़ा था, वो सब कुछ यहाँ नरेड़ा गांव पटौदी के पास इसमें चालू है। अच्छा, तो कौन सा दिन है, क्या क्या दारू छुटाने का क्या रहेगा और क्या क्या रहेगा, एक बार वो दोबारा बताइए। निसंतान जो महिलाएं हैं वो सोमवार को आए सुबह 9 से 1 बजे तक, और जो बीमारी वाले लोग हैं वो मंगलवार को आए सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। और दारू का जिनको तागा बंधवाना है, जो दारू छोड़ के आते हैं, और बीमारियों का भी झाड़ा दूसरा जो लगेगा वो लगेगा बृहस्पतिवार को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। शनिवार को 9 से 1 बजे तक पूछा रहेगी। 3 चम्मच चीनी अपने घर से वार के लाएं, बुझा भी जिसने कहा करें। और संडे को जो भी कोई इंडिया में या बाहर विदेश देश में कोई नशा करता हो, वो संडे को आए सुबह 9 से 6। बीमारियों का झाड़ा भी साथ ही लग जाएगा और नशे का भी। इनका ले हो के हो जो झाड़ा लगाने का आप पैसे ले हो, इनके बदले दारू ले हो, के ले हो आप? 1 बोतल मंगाया करूँ दारू वाले की, चिट्टा फीम वाले की, वो जो भी नशा करते हैं अपने साथ लेके आए, उसको पढ़ के दिया करूँ, उसने ही वापस दे दूँ, भाई अपने घर जाकर पियो चाहे यहाँ बैठ कर पी लो। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। रही प्रसाद की, 5 लड्डू 2 सिगरेट मंगाया करूँ। अगर अपने घर से लेकर आनी है तो अपने घर से लेके आओ, वो धुने में ही पड़ेंगे, उसकी बबूत तैयार होगी। अपने घर से नहीं लेकर आनी तो यहाँ भी मिल जाएंगे, यहाँ प्रसाद मिल जाता है, बस उसी के पैसे लगते हैं। तो वही लगता है बस, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है यहाँ। इसके अलावा एक अटके सवाल है,